Follow traffic rules. Don't overspeed. Wear a seatbelt. Wear a mask. उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती का नाम चर्चा में काफ़ी है और इस वक्त वो जेल से रिहा हुए हैं। 8 दिन बाद अपनी विवादित टिप्पणी के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं आज यूपी तक एक्सक्लूसिव उनसे सीधी बात कर रहा है जेल से निकलने के बाद। सबसे पहले कि आपको आप पार्टी ने 3 जिले का प्रभार दिया, आप तो कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ गए, जेल जाना पड़ गया। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार अधिकारी क्या, नेता क्या, विपक्ष क्या, जनता क्या, हर तरफ एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर अघोषित आपातकाल कर रखा है। ये कांग्रेस से भी 4 कदम आगे हैं। कांग्रेस ने तो घोषित आपातकाल किया था, इन्होंने अघोषित आपातकाल किया है। हर तरफ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सबको यही कह रहे हैं। अब ये सत्यता बयान करने पर अगर इस तरह का ट्रीटमेंट विपक्षियों को देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने अभी 200 घंटे मुझे जेल में रखा है, 200 दिन भी रखेंगे, सत्यता बयान करने से चूकूंगा नहीं। अगर इनके अस्पताल खराब हैं तो मैं बोलूँगा, स्कूल खराब हैं तो बोलूँगा। उत्तर प्रदेश की जनता को के अधिकार भी वही हैं जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं। अगर केजरीवाल मॉडल ने वहाँ पे बदलाव किया जो कि विश्व में चर्चा का विषय है, तो यहाँ की जनता का भी हक है। आज 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति महीना प्रति परिवार दिल्ली के अंदर सबको केजरीवाल गवर्नमेंट से मिल पा रहा है सुविधाओं के रूप में, वो यहाँ भी संभव है। तो अच्छी राजनीति का मॉडल जो वहाँ है उसी को हम लेके यहाँ आए हैं। मुझे लगता है योगी जी को भारत के संविधान में, संवैधानिक मूल्यों में उनकी आस्था खत्म हो चुकी है और उनको लग रहा है कि डिक्टेटरशिप के जरिए हम विपक्षियों के मुंह बंद कर देंगे। तो हम उनमें नहीं हैं, हम बोलेंगे, हम देखेंगे गलत तो हम बोलेंगे। आपको चाहे जेल में रखना हो या आप हमको फांसी चढ़ा दें, लेकिन हम तो बोलेंगे। एक सवाल कि आपने एक विवादित टिप्पणी दी थी कि अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते, क्या आशय क्या था इसका? नहीं, बिल्कुल गलत ये उसका इन्होंने ये जो किया है। हम बेसिकली हम गए सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश के, प्रयागराज जिला के अंदर मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ। तो उनके विधानसभा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उस स्वास्थ्य केंद्र में जब गए तो पहले कमरे में ही 8-6 कुत्ते के बच्चे वहाँ पे थे। तो हमने ये बात, चूँकि अगर आप राजनीतिक विपक्षियों को मौका देंगे तो बोलेंगे। वो स्वास्थ्य केंद्र आपका बनाया हुआ है, वहाँ व्यक्तियों का इलाज होना था, व्यक्तियों के बच्चे आने चाहिए थे वहाँ पे। लेकिन कुत्ते के बच्चे जब मुझे दिख रहे तो मैं क्या बोलूँ? अब मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूँ? हिंदी भाषा में जो लिमिटेशन है, मैंने उसी शब्द मैंने इसलिए कहा कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन इंसानों के नहीं, कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये उनकी बदहाली की तरफ इशारा है, ये उनके नाकामी की तरफ इशारा है। तो अपनी नाकामी को देखें, बदहाली को देखें और जनता को जो सपने दिखाए गए थे उसके तरफ काम करें। मुझे लगता है कि हमारे स्टेटमेंट को इन्होंने मिसयूज करके, ये उसका अंश काट करके, उसका बैकग्राउंड ना बता करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयत्न किया। लेकिन इस क्षेत्र की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खूब जानती है कि मैंने क्या कहा और क्यों कहा। और वो वीडियो बाकायदा ट्विटर पे मैंने अपलोड किया हुआ है। मैंने दिखाया है कि देखिए, इस कमरे में 8 बच्चे कुत्ते के पैदा यहाँ पे हुए हैं। ये तो बदहाली की तरफ इशारा है ना आपका, तो आपको देखना चाहिए था। तो ये विपक्षियों के साथ इस तरह का रवैया, जैसे कि हम कोई दुश्मन हैं, हम कोई इनके जाति दुश्मन है। भाई, मैंने पहले भी कहा है, ये हमारे पॉलिटिकल एनिमी है, एनिमी नहीं है ना। और एक और स्टेटमेंट इन्होंने उछालने का प्रयत्न किया कि योगी जी की मौत सुनिश्चित है। अरे भाई, नहीं, वही कह रहे थे कि दिल्ली की सत्ता में आप दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, तो क्या ये शोभा देता है आपके उससे कि आप ऐसा? मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, आप इंक आप डलवाएं, मारपीट आप करवाएं, पुलिस की मौजूदगी में ये काम हो, तो इशारा कहाँ है? और कांग्रेस का विधायक, चूंकि ये कांग्रेस भाजपा एक मिली जुली सरकार चलाती है हर जगह, कांग्रेस का विधायक उनको 51,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशारा कर रहा है कि किस तरफ ये बढ़ रहे हैं। और मैंने मौत कहा, मैंने हत्या नहीं कही। और राजनीतिक व्यक्ति जब मौत की बात करता है तो राजनीतिक मौत की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि योगी जी की राजनीतिक मौत सुनिश्चित है, मतलब उनके पॉलिटिकल करियर का खात्मा सुनिश्चित है। मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए मैं फिर से बता दूं
कि योगी जी जिस तरह से परमात्मा के उनके भक्ति में लगे रहते हैं, हम भी लगे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इस स्टेटमेंट का दुरुपयोग जो इन्होंने किया है और एक सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास किया, वो गलत है। मैंने कभी भी, हम हिंसा वाले लोग नहीं हैं। ये पार्टी जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मंदिर बनवाती है, हिंसा में इनको विश्वास है। हम अहिंसक लोग हैं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं। केजरीवाल के सिपाहियों को हिंसा में विश्वास नहीं है और हमें अहिंसक तरीके से, जो बैलेट के माध्यम से, जो अब राजनीतिक टूल हमारे पास क्या है, बैलेट है, वोट है, तो हम तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। कुछ चुनाव के इंतजार में हम लोग जब चुनाव में उतरेंगे फॉर्मली, तो उस पर जनता चुन के बताएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर बात कर दिया मैंने। ये मौत और हत्या दो चीज़ें हैं हिंदी शब्दों में, शब्दावली में। तो राजनीतिक हत्या कहता तब तो आप मुझ पर मरते। मैंने कहा राजनीतिक मौत सुनिश्चित है, इसका मतलब उनकी राजनीतिक हार सुनिश्चित है। इसलिए योगी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता कभी भी हिंसा में ना विश्वास किया, ना किया है, ना करेगा। एक अंतिम सवाल ये, पूरे 8 दिन आपके जेल में कैसे कटे, जो 200 घंटे आप कह रहे हैं, और दूसरा कि आगे की रणनीति क्या होगी? मैंने जैसा कहा कि मैं जेल के अंदर, मुझे जेल एक सिस्टम की विफलता का आपको अंदाज़ा दे देता है, किस तरह के लोग हैं, क्या चल रहा है और कितना फेल्ड है आपका सिस्टम, जेल बता देता है। तो जेल के अंदर बहुत सारी बातें हुई और व्यवस्था ने भी बताया, बहुत कुछ मालूम पड़ गया मुझे वहाँ से। और अच्छा रहा कि इन्होंने मुझे जेल भेजा। इनको सुबुद्धि और परमात्मा दे। जितना इस तरह का काम करेंगे इनका उतना ज़्यादा नुकसान होगा, उतना ज़्यादा नाश होगा। तो मैं अब आगे की रणनीति तो यही है, हम जो सत्यता है उसको बताएंगे। सत्यता चाहे इनके राजनीतिक विफलता की हो, राजनीतिक हिंसा की हो, इनके स्कूलों की, अस्पतालों की विफलता की हो, नाकामी की हो, बदहाली को हो, हम तो बताएंगे। हम केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पे चर्चा करेंगे। गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे, चर्चा करेंगे। जीवन और मौत परमात्मा के हाथ में है। इनको लगता है कि ये हमें मारने का प्रयत्न करेंगे, स्याही फेंकेंगे, हिंसा करेंगे, तो ये गलतफहमी में है। उत्तर प्रदेश जनता भी उतनी ही सबल है जितनी कि दिल्ली की जनता है। तो निश्चिंत रहें, चुनाव के तरीके से लड़ें। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हो तो अच्छा है, उसमें पुलिस का सहारा, एफआईआर का सहारा, झूठे एफआईआर का सहारा ना लें। ये थे सोमनाथ भारती, जो अपनी विवादित टिप्पणी के कारण जेल में थे और 8 दिन बाद ये जेल से रिहा हुए हैं। जाहिर है अब ये सड़कों पर उतरेंगे और इन्हें 3 जिले का प्रभार दिया गया है। देखना ये होगा आगे की आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बीच का ये पूरा मामला कैसे और कितनी चर्चा में आएगा। आलोक श्रीवास्तव, यूपी तक, सुल्तानपुर।